जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसके अंदर कोई मंत्र जप नहीं है, कोई ऐसा खास विधि विधान नहीं है, कोई ज़्यादा खर्चे वाली बात नहीं है। और इसको अगर आप चाहें तो बिना गुरु के भी कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति मंत्र के द्वारा करना चाहता है इसी की सिद्धि, तो मंत्र भी दिया जाएगा। यानी कि बिना मंत्र के जिन लोगों के पास गुरु नहीं है वह लोग क्या करें, कैसे करें, और जो मंत्र के साथ करना चाहते हैं इसी प्रयोग को, उनके लिए भी प्रयोग बताया जाएगा। पूरा विधान बहुत भयंकर वीर का मंत्र है दोस्तों। एक अकेला, सैकड़ों नहीं हजारों पे भारी, ऐसा भयंकर वीर जो ना किसी की सुने ना किसी की माने, मायावी, छलिया, जबरदस्त। 52 भैरव, 56 कलवे, 64 जोगन, महाकाली की पूर्ण शक्तियां, गुरु गोरखनाथ की पूरी शक्ति, इस्माइल जोगी गुरु की पूरी शक्ति इनके साथ, नागे गुरु की शक्ति पूरी इनके साथ, बंगाल का जादू इनके साथ। और लोग दोस्तों ज्यादातर इनको आपने सुना होगा कि होली और दीपावली मारण प्रयोग किए जाते हैं, घात चलाई जाती है, मूठ चलाई जाती है, हांडी उड़ाई जाती है। उसके अंदर बैठाकर इस देवता को, इस वीर को आगे भेजा जाता है। एक अकेले नहीं होते, हालांकि ये और भी देवी देवता होते हैं, लेकिन किस कैटेगरी में है ये बताना चाह रहे हैं हम आपको। इतने भयंकर प्रयोग भी संभव है इनके लिए। अच्छा और बुरा दोनों तरह के कार्य करते हैं। जिसने इसको साध लिया, किसी के घर में तंत्र मंत्र, कोई परेशान करने वाले देवी देवता या कुछ भी क्यों ना हो, स्वतः अपने आप घर छोड़ के चले जाएंगे। मात्र थोड़ी सी श्रद्धा और भरोसा चाहिए। अभी कुछ दिनों से दोस्तों रेगुलर ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं और ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं, भैया जिसके घर पे ना पूछते हूं ना पूछे, फंस जाओगे, लटक जाओगे। हमारे पास ये मैसेज आ रहे हैं कि ऐसी साधनाएं सिद्धियां दे क्यों रहे हो आप, हमारे व्हाट्सएप पर आ रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, कोई भी पूजा कर सकता है, साधना आराधना कर सकता है, भोग देकर सेवा कर सकता है देवी देवताओं की। जिन जिन नाथ की बात नहीं करेंगे यहां पर, कोई भी कर सकता है। वीर हैं, देवता हैं और देवियां, चाहे वो मसानी हो, माता मेलड़ी मसानी हो, गुड़गांव वाली हो, मरघट की मसानी हो। कुछ ऐसी उग्र हैं जैसे कल्लर वासनी, मरघट की मसानी, ये दोनों उग्र में आती हैं। शमशान, मैदान चौगान, यहां पर गुरु की आवश्यकता पड़ सकती है। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जो बिना गुरु के करके भी तर चुके हैं, जो कि सालों से दुखी थे, परेशान थे। लोग ये जो मैसेज करते हैं, बिल्कुल हम उनका कोई बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि तांत्रिक जो आज की डेट में बैठे हुए इन्हीं देवी देवताओं को लेकर, जिनकी वीडियोस शुरू हो रही हैं अब चैनल पर, कुछ पैसों के लिए किसी के भी घर पे उल्टे सीधे प्रहार करने के लिए, दुखी करने के लिए, परेशान करने के लिए, इवन मारण प्रयोग के लिए इनको भेज दिया जाता है बेटे करने के बाद। और ऐसे में किसी को पता चलेगा अमुक देवी अमुक देवता अगर कोई है और ये परेशानी पर है तो उसको बुरा कहेगा। लेकिन देवी देवता कहीं से कहीं तक, विद्या कहीं से कहीं तक बुरी नहीं है। तांत्रिक बुरा है, इंसान बुरा है जो गलत चला रहा है। सारी कमी इंसान की है। देवी देवता वचनों में बच जाते हैं। आप मंत्रों से सिद्ध कर लो, बुलाओगे, नॉर्मल सी बात है, वचन काटोगे, ऐसे अपने पास नहीं रखोगे। भोग देकर आपने सिद्ध कर लिया तो भी देवी देवता खुश, तब भी आपकी बातों में काम करेगा।
गुरु से किसी से ले लिया आपने, वो भी खिलाने के बाद वचन काटेगा। तो वचनों में बंध के कहीं भी उनको अपने भगत के लिए, तांत्रिक के लिए कार्य पे जाना पड़ता है, मजबूर होते ही है। लेकिन काफी लोगों से एक बात सुनी होगी, मुक्ति तांत्रिकों की क्या संभव है? इम्पॉसिबल है। ऐसे ही कर्म करने वालों की मुक्ति नहीं है, भटकते हैं वो कई सैकड़ों सालों तक। यही है एक्चुअली ऐसे तांत्रिक जो गलत प्रयोग करते हैं विद्या का। ये जो देवी देवता है एक एक हिसाब ले लेते हैं शक्ति कि मुझसे क्या क्या काम करवाया गया था गलत, सिर्फ मौका ढूंढते हैं, उसके बाद रगड़ देते हैं। तो दोस्तों कोई भी देवी देवता बुरा नहीं है, यही कहेंगे। जो कमेंट कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे गलत कमेंट ना करें, और पूजा करने वाला कोई भी कर सकता है, ओपन कहेंगे। और काम दुनिया का दोस्तों कोई भी ले सकते हो आप, किसी भी तरीके का। सौम्य प्रयोग बताया जा रहा है आपको। यहाँ पर मारण करने की कोशिश भी मत करना, उल्टा शक्ति आपके ऊपर बैक पड़ जाएगी। उन क्रियाओं के लिए बहुत कुछ अलग करना पड़ता है आपको। धन दौलत की परेशानी, शत्रुओं की परेशानी, तंत्र बाधा, ग्रस्त जीवन में परेशानी, रिश्तों में दरार, कैसी भी परेशानी हो सकती है वो। कोई ग्रहों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, वहां बचाना है आपको। हर तरीके से देवता काम करेगा। अब करना क्या है दोस्तों, भोग के ऊपर आते हैं बिना मंत्र जप के। किसी भी रविवार से इस देवता की आपने साधना शुरू करनी है। रविवार के रविवार आपने व्रत रखना है। नॉर्मल मीठा भोजन सुबह से लेकर शाम तक, और कोशिश करें रात को 12 बजे तक। कोशिश करें, अगर हो जाए हफ्ते में एक बार। जल, फ्रूट वगैरह खा पी सकते हैं। अनाज नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं। कोई ना रह सके ऐसे में एक टाइम का अनाज खा सकता है व्यक्ति शाम के समय, और वो भी सबसे पहला निवाला इस देवता के नाम का निकालना है। नाम बताएंगे इसका आपको। आपके पास 2 सब्जी हैं, रोटी है, कुछ भी है, वो निकालना है रविवार के दिन। और रात को ठीक 12 बजे एक देसी हुक्का लगाना है अपने। तम्बाकू लेना, गैरी करनी है, हुक्के में डालनी है। हुक्के को तिलक करें, अच्छे से धो के साफ सुथरा। उसके आगे कुकड़ों में बैठना है, या ये कह लीजिए जैसे देसी पोट पर बैठते हैं उस तरीके से बैठ जाना, हाथ जोड़ के कि बाबा ये तेरे नाम का हुक्का लगा रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, स्वीकार करो आके। इससे पहले अपनी चौखट के ऊपर मत्था टेकना है, बुलाना है, आह्वान देना है। उसके बाद ये हुक्के वाला काम करना है। 3 बार आह्वान देना है। उसके बाद उसके अंदर 2.5 लौंग चढ़ानी है, यानी कि 2 लौंग फूल वाली साबुत और एक आधी फूल वाली तरफ से, आधी जो है 2.5 लौंग की सेवा देनी है हुक्के के साथ। और साथ में ही कढ़ाई हलवे की, हलवे बनाकर उसके 5 लड्डू बनाने हैं। थोड़ी सी अग्यारी करनी है, अग्यारी ना हो सके कपूर के ऊपर दे सकते हैं अग्नि प्रज्वलित करके। 5 लौंग चढ़ाए या लौंग का जोड़ा चढ़ाए कि हे बाबा केसरमल बावरी, ये आपकी मैं सेवा देने जा रहा हूं, इसको स्वीकार करें। और आपके नाम का हुक्का दे रहा हूं, इसको आके स्वीकार कीजिए। और जो भी परेशानी है अब वो बोल दीजिए, जैसे कि वीडियो में संकल्प के समय बोला जाता है, बताई गई है। कोई भी दिक्कत परेशानी क्यों ना हो, मैं आपकी शरण में आया हूं, सहायता करें या पूर्ण ऊर्जा शक्ति प्रदान करें। सवारी चाहिए तो सवारी मांगे। और जब भोग चढ़ाएंगे लौंग का बतासे 5, साथ में जो लड्डू बनाए हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा, हर लड्डू में से 5 लड्डू बनाने हैं, भोग देना है। और देसी बोतल है जैसे कि लोगों के घर में चढ़ती है, तो उस हिसाब से करें। नहीं तो ऐसे के अंदर दोस्तों चीनी का जो घोल होता है चाशनी बनाकर, वह भी दिया जा सकता है। और इसको कंटिन्यू 40 डेज करना है, कंटिन्यू, एक भी दिन ना का नहीं, 40 दिन। और जैसे कि अभी जुलाई आ रही है, सावन का महीना, सबसे बेहतर दिन है ये दोस्तों इनकी सेवा के लिए। किसी प्रकार का क्रोध ना करें,
गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, तो मैं बिल्कुल ना करें। क्रोध 100% आएगा, क्योंकि बहुत क्रोधी देव है, गुस्सैल। और जैसे जैसे आपके पास रमता जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, शक्तियां आनी शुरू हो जाएंगी आपके पास। आपको भूत भविष्य वर्तमान किसी का भी दिख सकता है। पल पल की खबर देना बहुत छोटी बात हो जाएगी आपके लिए। किसी के भी बारे में, जैसे कि आप किसी से पूछते हैं, सामने वाला व्यक्ति कहता साधक जो भी है, आपका फोटो, नाम, गोत्र, मदर नेम, घर का एड्रेस, और सब कुछ वहीं बैठे बैठे फोन पर बता देता है। ये सब आप कर सकेंगे। किसी भी प्रकार के तंत्र से, बाधा से पीड़ित हैं आप, वहां से निजात पा लेंगे। अपने आप रास्ता दिखता चला जाएगा, नहीं तो ये देवता अपने आप रास्ता बना देगा उस देवी देवता को हटा के। वो या तो आपके पास ऐसा कोई गुरु ले आएगा, यही देव जिसकी आपने सेवा करी है, कि उस गुरु के साथ मिलकर ये देवता सारे काट कर देगा। यानी परेशानी कोई भी हो, आपको उसका हल घर बैठे मिलेगा। अब अगर कोई व्यक्ति मंत्र के द्वारा करना चाहता है, सेम रविवार से शुरू कर सकते हैं। करना सेम रात्रि या दोपहर को 12 बजे। जो भोग बताया है लोगों को, वह भी दोपहर को 12 बजे इस क्रिया को कर सकते हैं। रात को करें तो और ज्यादा बेहतर है। और दोनों में, मंत्र जप से करने में भी और नॉर्मल भोग में भी, दोनों में सारे नियम पालन सेम रहेंगे। कढ़ाई भी चलेगी और हर रविवार चलेगी। हुक्का रोजाना चलेगा। जो नहीं लगा सकते, एक जो कमांडर की सिगरेट आती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लगाकर खड़ी कर देनी है आपने। इसको स्वीकार करें, बाबा ये मेरी सेवा है। और अगर कोई मंत्र जप के करना चाहता है, सेम सामने गुरु गोरखनाथ की फोटो लगाएं, लाल रंग के कपड़े या काले रंग के कपड़े, खाकी कलर के कपड़े या नीले रंग के कपड़े, इनमें से कोई भी मिल जाए आपको। पूर्व या उत्तर, इन दोनों में से कोई भी एक दिशा। आसन के ऊपर जब आप बैठे, आपके खुद का मुख उस तरफ होना चाहिए। सामने चौकी लगाएं, गुरु गोरखनाथ का फोटो लगाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, गुरु गोरखनाथ जी की पूजा करें, तिलक करें, फूल चढ़ाएं और चावल चढ़ाएं। ये पूजा रोजाना होगी, डेली। उसके बाद अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद कर लें। प्रयोग करने जा रहा हूं इस मंत्र का। सफलता, सुरक्षा, दोनों का आशीर्वाद। भोग के अंदर वहीं पर सामने 5 लड्डू बूंदी वाले, 5 बतासे, लौंग का जोड़ा, 5 अगरबत्ती, 1 सिगरेट, ये रख देनी है। और उसके बाद जब कंप्लीट हो जाता है आपका, यह जो मंत्र है आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा। एक माला का जप रोजाना करना है 40 दिनों तक। भोग संडे के संडे चढ़ाना है, जो भी बताया गया। संडे के संडे इसके साथ कढ़ाई चलेगी, जो हलवा बना के चढ़ाना है। जैसा कि हमने कहा, अपने रीति रिवाज के हिसाब से देसी बोतल लोग चढ़ाते हैं, उसमें से थोड़ी सी 1-2 ढक्कन दार भी चढ़ानी है, अपने रीति रिवाज के हिसाब से जो चढ़ाते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाए, जब आपका रात को कर रहे हो आप, तो सुबह किसी भी खुले मैदान में, चौराहे पर, पीपल के पेड़ के नीचे, नदी किनारे, जहां आपको जगह मिल जाए, ये भोग वहां पर इज्जत मान से देकर आ जाना है, रख कर आ जाना है। चाहें तो ये लड्डू का जो भोग है आप स्वयं ग्रहण भी कर सकते हैं। जो हलवा कढ़ाई का बनाया है, उसका भी भोग आप स्वीकार कर सकते हैं, खा सकते हैं। शक्ति, एनर्जी आपकी बढ़ती चली जाएगी। और इसके लिए जब संकल्प करेंगे, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं बाबा केसरमल बावरी का, प्रसन्न करने हेतु, हे गुरु गोरखनाथ जी, आपके सानिध्य में प्रयोग कर रहा हूं। पूर्ण ऊर्जा, शक्ति केसरमल बाबा की मुझे प्राप्त हो, इनका सानिध्य प्राप्त हो, और किसी भी प्रकार से कोई भी गलत एनर्जी मेरे आसपास है उसको दूर करें, और पूर्ण रूप से देवत्व में गंगा स्नान करके, अमुक देवता, अब नाम लेना, यहां पर हम नाम ले लेंगे, अमुक के पास आए, यह बोलकर आपने जल छोड़ देना है। और मात्र 1 माला रोजाना और रुद्राक्ष की माला से ये जब करना है रोज। कोई 3 माला कर सके तो बहुत बेहतर है, बहुत ही बेहतर। किसी भी प्रकार से
कोशिश करें हिम्मत करके। आप यकीन मानिए दोस्तों, एक 40 दिन के अंदर एक्चुअली प्रॉपर नहीं कहेंगे हम, लेकिन 50% साधक बन जाएंगे आप। आपको किसी का भी पूछना है आगा पीछा, सब पता चलेगा। क्यों परेशान है, किस लिए परेशान है, क्या करना पड़ेगा, कैसे ठीक होगा, सब पता चलेगा आपको। 40 दिन के बाद दोस्तों गुरु गोरखनाथ जी का फोटो अपने पास रख लेना है। अगर वहां पर कोई चौके पटरे के ऊपर कोई भी सामग्री बची है आपके पास, जल प्रवाह कर देनी है, गुरु गोरखनाथ जी का फोटो अपने घर के मंदिर में लगाएं। रोजाना एक माला कंटिन्यू रेगुलर जपते रहें। और संडे के संडे ये जो बताया गया भोग इसके अंदर, ये हर संडे करना है बिना नागा। ये दोस्तों वो शक्तियां हैं जो बड़े बड़े साधकों के पास, तांत्रिकों के पास होती हैं, इंसान को पता ही नहीं है। लोग भटकते हैं, इन्हीं शक्तियों के द्वारा लोगों के काम किए जाते हैं। आप मात्र इतना ही करते रहिए, आपको कोई जरूरी नहीं है। लोग इनको भेंट तक देते हैं बकरे की, या जिस देवी के जोड़े में घर परिवार के अंदर पूज रहा है ये देवता, उस देवी के हिसाब से भेंट देते हैं परंपरा के अनुसार। यहां पर आपको पूर्ण रूप से मीठे के ऊपर 5 लड्डू, कढ़ाई, हलवा, उसके ऊपर बता दिया गया है। एक बार ट्राई करें दोस्तों, और कोई डरने की जरूरत नहीं है। गुरु गोरखनाथ के ऊपर भरोसा रखना, कोई बहकाने की जरूरत नहीं है। कहीं से कहीं तक बुरा नहीं होगा, अहित नहीं होने देगा ये देवता, ना नाथ जी अहित होने देंगे। उनके ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा रखें और करें, और फिर देखें जीवन के अंदर चमत्कार। 1.25 महीने के अंदर अंदर आप खुद कहेंगे कोई विद्या प्राप्त हुई और कुछ हासिल हुआ मैंने किया है। तो ट्राई करें दोस्तों, जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।